मैं कुछ कह कहाँ रही हूँ। मैं तो बस तुमसे इतना पूछ रही हूँ कि तुम्हें मेरी जगह पर बैठकर कैसा लग रहा है। क्या कह रही हो पत्रलेखा? तुम्हें याद है सही, जब तुम विराट की बीवी हुआ करती थी और मैं वो औरत जिसके साथ विराट बात भी करता था तो तुम्हें परेशानी होती थी। जब विराट मेरे साथ वक्त बिताता था तो तुम्हें गुस्सा आता था, और आना भी चाहिए था क्योंकि तुम विराट की पत्नी थी और मैं दूसरी औरत। तो आज तुम्हें मेरी जगह पर बैठकर कैसा लग रहा है? मैं विराट की जिंदगी में एक दूसरी औरत थी, इसलिए तुम मुझसे इतनी नफरत करती थी, मुझे एक गुनहगार के रूप में देखती थी, एक घर तोड़ने वाली के रूप में देखती थी। तुम्हें लगता था कि कैसी बच्चलन औरत है ये पाखी जो मेरे और मेरे पति के बीच में आ रही है ना? और आज तुम भी वही सब कर रही हो। आज तुम मेरी जगह पर हो और मैं तुम्हारी जगह पर। तो कैसा लग रहा है तुम्हें किसी की जिंदगी में दूसरी औरत बनके? क्या आज तुम खुद से भी उतनी ही नफरत करती हो जितनी तुम मुझसे किया करती थी? क्या तुम भी आज खुद से उतनी ही नफरत करती हो जितनी तुम मुझसे सालों से करती आ रही थी? बरसों से जितनी तुमने मुझसे नफरत की है, क्या तुम खुद से भी उतनी ही नफरत करोगी? बोलो, कैसा लग रहा है तुम्हें मेरे जूते में पैर डालकर, मेरे पति को छीनकर एक दूसरी औरत बनकर? कैसा लग रहा है तुम्हें? विराट ने तुमसे जो कुछ भी कहा था ना सर, मैंने सब कुछ सुन लिया है। जब विराट तुमसे अपने दिल की बात कर रहा था वो मैं सब कुछ सुन रही थी। इसीलिए मैं जानती हूं कि विराट सिर्फ ठीक ही नहीं, वो बहुत खुश भी है और उसे होना भी चाहिए। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि तुम्हें एक दूसरी औरत बनके कैसा महसूस हो रहा है? बोलो सही। आपको पता है, मैं भी डॉक्टर बनना चाहती थी। मुझे वो डॉक्टर का वाइट कोट बहुत पसंद है, लेकिन फिर समझ में आया कि डॉक्टर बनने के लिए तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, इसीलिए सोचा छोड़ो। ये आप क्या कर रहे हैं? अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रही हैं मुझे प्रभा जी। मैं सिर्फ आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए ना। देखिए प्रभा जी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्या आप किसी और से प्यार करते हैं? तो क्या आप उसी से शादी करेंगे? मेरी शादी उससे नहीं हो सकती, लेकिन मैं सिर्फ उसी से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकता प्रभा जी। शादी से पहले वाला प्यार थोड़ी ना प्यार होता है, असली प्यार तो शादी के बाद होता है। अरे 2-4 बच्चे होने के बाद तो प्यार हो ही जाएगा। मुझे तो आप बहुत पसंद हो, और आपसे भी ज्यादा आपकी फैमिली। मैं हमेशा से एक जॉइंट फैमिली में रहना चाहती थी, और आपकी फैमिली में तो आपकी आई है, अज्जी है, गौरी मौसी और मधुरा ताई भी तो है। हम सब साथ में बहुत प्यार से रहेंगे। कौन सा नशा करती हो? क्या बोलूं? बोलने के लिए कुछ है ही नहीं पत्रलेखा। दुनिया को अपनी नजर से देखना ठीक है, लेकिन सबको अपने जैसा समझना और सबको एक ही नजर से देखना वो सही नहीं है। तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हारे जूतों में पैर रखा है। तुम्हारे जूते सिर्फ चुभते नहीं हैं, उनमें कांटे लगे हुए हैं। मैं गलती से भी तुम्हारे जूतों में पैर नहीं रखूंगी। तुमने वो सब कुछ सुना जो विराट ने कहा, लेकिन क्या तुमने मेरा जवाब सुना? नहीं सुना होगा, क्योंकि मैंने विराट के सवालों का जवाब दिया ही नहीं।
मैंने अभी तक विराट को हाँ बोला ही नहीं। इसलिए प्लीज किसी भी नतीजे पर इतनी जल्दी मत पहुंचो। ठीक है, तुमने विराट को हाँ नहीं कहा ना, लेकिन तुमने विराट को ना भी तो नहीं बोला, है ना? सही। चलो ठीक है, तुमने विराट को कोई जवाब नहीं दिया, तो मुझे बता दो क्या है तुम्हारा जवाब? क्या तुम विराट को ना बोलने वाली हो? बोलो, बोलो कि तुम विराट के प्रपोजल को ठुकराने वाली हो। तुम विराट के सही और विराट की दुनिया वाले प्रपोजल को ना कहने वाली हो। बोलो ना सही। बस पत्रलेखा, मुझ पर दबाव डालने की कोशिश मत करो। आई एम सॉरी कि तुमने तुम्हारे पति को एक दूसरी औरत से अपने दिल की बात कहते हुए सुना। मैं समझ सकती हूं कि तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन उस वजह से तुम मुझ पर हावी होने की कोशिश मत करो। विराट ने जो कुछ भी किया उसका जिम्मेदार विराट है। तुम्हारे और विराट के बीच की जो दूरियां हैं उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं। प्लीज अपने दिल की तसल्ली के लिए, अपने सुकून के लिए मेरी गर्दन पकड़कर तुम मुझसे कुछ भी जबरदस्ती नहीं बुलवा सकती। बात को घुमाना बंद करो सही। तुम सीधे सीधे मेरे बात का जवाब क्यों नहीं दे पा रही हो? तुम तो सच की पुजारन हो ना, तुम तो कभी झूठ नहीं बोलती, तुम कभी अपनी बात से नहीं पलटती, तुम हर बात बेझिझक डंके की चोट पर करती हो। तुम सच बोलने से पहले ये भी नहीं सोचती कि सामने वाले को कैसा लगेगा। तो फिर आज चुप क्यों हो? आज तुम अपने बात का जवाब क्यों नहीं दे पा रही हो? क्यों तुम ना नहीं बोल पा रही हो? तुम्हारे इस क्यों का जवाब मैं देती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम ना क्यों नहीं बोल पा रही हो। तुम ना कभी बोलने ही नहीं वाली थी। तुम्हारा जवाब ना नहीं है, तुम्हारा जवाब हाँ है। भले ही तुम ये बात मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारा दिल ये बात बहुत अच्छे से जानता है। तुम विराट के इस प्रपोजल को स्वीकार करने वाली हो, और यही तुम्हारी सच्चाई है। बस पत्रलेखा, अपनी सोच को, अपने शब्दों को मेरे मुंह में मत डालो। अपने डर को, अपने डरावने सपने को मेरा फैसला मत बनाओ। अगर मुझे तुमसे तुम्हारा पति छीनना होता, अगर मुझे विराट को अपना बनाना होता, तो ये कोई पहला मौका नहीं मिला है मुझे। ये तो आज रात की बात है ना कि विराट ने खुल के अपने जज्बात, अपनी ख्वाहिशें मेरे सामने रख दी, लेकिन अपने प्यार का इजहार तो वो कब से करता आ रहा है। होली भूल गई तुम, और गुड़ी पाड़वा तुम्हारे सामने न जाने कितनी बार क्या कुछ नहीं हुआ है। कितनी बार विराट ने अपने दिल का हाल बयां किया, कभी बोलकर, कभी बिना बोले, कभी तुम्हारी गैर मौजूदगी में, कभी तुम्हारे सामने। मुझे अगर इस मौके का फायदा उठाना होता तो कब का उठा चुकी होती। अगर मुझे तुम्हें तुम्हारे पति से दूर करना होता तो कब का कर चुकी होती, और मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि विराट खुद मुझे चाहता है। लेकिन मैंने कभी भी विराट को कोई गलत इशारा नहीं दिया, कभी विराट को कोई गलतफहमी नहीं होने दी, क्योंकि मैं खुद ऐसा नहीं चाहती। ना चाहती हूं, ना चाहती थी, और ना कभी चाहूंगी। तो मेरा जवाब जानना चाहती हो ना? तो मेरा जवाब ये है कि मैं दूसरी औरत नहीं हूं। ना थी, ना हूं, और ना कभी बनूंगी। मैं इस घर में विराट के लिए नहीं आई। मेरी नजर कभी विराट पे नहीं थी, और मेरी नजर विराट पे क्यों होगी? मैं खुद
इतने सालों से अपनी मर्जी से उससे दूर रहती आई हूँ, फिर ऐसा क्यों करूंगी? तुम विराट से पहले विराट के सवाल का जवाब जानना चाहती हो। तुम चाहती हो कि उससे पहले उसके सवाल का जवाब मैं तुम्हें दूं? तो सुनो, मेरा जवाब ना है। मैं मेरे और विराट के रिश्ते को दूसरा मौका नहीं देना चाहती, क्योंकि विराट किसी और का पति है और मैं किसी और से उसका पति नहीं छीनूंगी। मैं किसी और का घर नहीं तोड़ूंगी, और मैं ये सब कुछ तुम्हें इसलिए नहीं बता रही क्योंकि तुमने मुझ पर दबाव डाला है। नहीं, मैं तुम्हें ये सब कुछ इसीलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि मैं मेरे बेटे का घर कभी नहीं तोड़ूंगी। मैं दोबारा तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगी पत्रलेखा, मेरे बेटे को जाके ये कहने का कि देखा बेटा, मैंने कहा था ना, जिस डॉक्टर आंटी को आप अपनी गार्डियन एंजल समझते हो, अपनी फैमिली की प्रोटेक्टर समझते हो, उन्होंने खुद आपका घर तोड़ दिया। आपकी डॉक्टर आंटी जादू करने वाली जादूगरनी है? नहीं, भाई ये सब क्या है? ये सामान पैक वैक करके कहाँ जा रही है? कहीं भी जाऊं, तुझे उससे क्या? मेरी कोई बात मानता है तू? हमेशा अपनी मर्जी चलाता है। जब तुझे मेरी जरूरत ही नहीं है, मेरी फिक्र ही नहीं है, तो क्यों रहूं मैं यहाँ? आज फिर से सबके सामने शर्मिंदा कर दिया तूने। पता नहीं उस प्रभा को क्या क्या बोल के आया तू। अरे कोई किसी लड़की से इस तरह से बात करता है क्या सत्या? अरे तो आप लोग मुझे ऐसी सिचुएशन में डालते ही क्यों? मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता। आई थक चुकी हूँ ये सुन सुन के कि तू समझती नहीं, तू समझती नहीं, समझता तू नहीं है सत्या। जो सुख मुझे नहीं मिला, परिवार का सुख, शादी का सुख, मैं चाहती हूँ वो सुख तुझे मिले। क्या गलत चाहती हूँ मैं, बोलना। तू क्यों मेरे अरमानों का गला दबा रहा है सत्या? क्या एक माँ अपने बेटे की सुखी और खुशहाल जिंदगी की कामना नहीं कर सकती? क्या गलत कर रही हूं मैं सत्या? आई, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तू गलत है। मैं तेरी सारी बात तो मानता हूँ ना हमेशा, लेकिन यहाँ सवाल मेरी जिंदगी का है और मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसा फैसला करूँ जिससे आगे जाकर मुझे अफसोस हो। तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं है? ठीक है, तू रख अपना हक अपने पास, और खबरदार जो मुझे रोका तो। तुझे ऐसे अकेले जिंदगी गुजारते हुए मैं नहीं देख सकती हूँ, इसीलिए मैं सांगली जा रही हूँ। बल्कि हम चारों जाए, तू रह यहाँ आराम से, हाँ अकेले। अरे अम्बा, तू क्यों अपना सर इस पत्थर पे फोड़ रही है? अरे ये किसी की सुनने वाला नहीं है, ना ही ये समझने वाला है। अतः चला ही सुन। अरे मैडी, मौसी, तुम दोनों भी यार, तुम लोग को तो मेरा साथ देना चाहिए। तुझे क्या लगा सत्या, ये सब मजाक चल रहा है यहाँ? देख सत्या, हम चारों बहुत सीरियस हैं, समझा ना? अरे कहाँ जा रहे हो सब लोग? अरे मेरी ये, अरे वापस आ जाओ यार। आई आई, कहाँ जा रहे हो यार? मौसी, मैडी, मेरे साथ ये सब मत करो प्लीज। क्यों? तू अपनी मनमर्जी कर रहा है ना, तो हम अपनी करेंगे। आजकल हर कोई अपनी मर्जी का मालिक बना है। देख आई, तेरा बहुत हो गया, प्लीज मुझे ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल मत कर अब तू। अच्छा, और देख सत्या, हम चारों ने तय कर लिया है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तुझे शादी के लिए रोज रोज की चिक चिक नहीं चाहिए ना?
तो नहीं होगी चिक चिक आज से। तू रह अकेला इस घर में, और वैसे भी पूरी जिंदगी अकेला रहना चाहता है ना? तुझे जो करना है ना वो कर। अब तुझे रोकने टोकने वाला यहाँ कोई नहीं होगा। तेरी जिंदगी है ना, अपने हिसाब से जी। और हम लोग होते ही कौन है तुझे कुछ कहने वाले? बराबर बोली है। अजी, गौरी, गाड़ी आ गई। कोई नहीं, चल। अरे कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो यार, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैं अकेला नहीं रह सकता। आई तो मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? अजी, मौसी, मैडी। अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगा शादी, लेकिन तुम लोग ये जाने की जिद अब छोड़ो और घर के अंदर चलो। कर लूंगा नहीं, करनी पड़ेगी। और जिस लड़की से शादी करना चाहता है ना, या तो उस लड़की को 24 घंटे के अंदर मेरे सामने लाकर खड़ा कर, वरना हमारी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जा। बोल, है मंजूर? 24 घंटे में तू लड़की लेकर आया तो ठीक, वरना हम चारों यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगे। बोल, क्या करूं? अरे लड़के का प्रसाद की तरह बट रही है, तो 24 घंटे में कहीं से भी लिया। थोड़ा तो प्रैक्टिकल बात किया करो। तेरे से प्रैक्टिकल होके देख लिया सत्या। अब तुझसे ना ऐसे ही दो टूक बातें होगी। देख सत्या, गिरिजा से बिछड़ने का दर्द तेरे दिल में है, मैं जानती हूँ, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा बाड़ा? कब तक? बहुत इंतजार कर लिया हम लोगों ने, अब और नहीं। देख सत्या, तुझे हम हमारा फैसला सुना चुके हैं। अब तू बता, तुझे मंजूर है या नहीं? नहीं। नहीं? तो ठीक है, बस आगा गाड़ी। अरे ऐसे कैसे आप लोग सच में कैसे जा सकते हो? अरे मेरा क्या होगा? मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगा? अरे प्लीज, अब देखो अंदर चलते हैं, बात करते हैं। आप वैसे मत जाओ, मेरी बात मान लो प्लीज। आई देख, बात कर मुझसे। ऐसे क्यों जा रही है छोड़ के? डैडी, अरे अजी, मौसी, अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता। मैं ऐसे अकेले नहीं रह सकता। सत्या! प्लीज मत जा मुझे छोड़कर। क्या करो सर से, क्या करो? कोई कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाओगे तुम किसी को। समझ आई बात? क्या कर रहे? छोड़ उसे, दिमाग खराब हो गया तेरा। भाई तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा तुम सबके बिना। अजी, मौसी, मैडी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। क्यों? तुझे तो अकेले रहना है ना, तो फिर हमारी क्या जरूरत है? रहना अकेले, रह। और वैसे भी गिरिजा की यादें हैं ना तेरे पास, काफी है तेरे लिए। उसके जाने के बाद अगर आज मैं जिंदा हूं तो उसकी वजह तुम लोग ही तो हो। अगर तुम लोग चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा। आई, तू प्लीज मुझे छोड़कर मत जा। मैं तेरे बिना अकेले नहीं रह पाऊंगा। मैं तेरी सारी बात मान लूंगा, तेरी सारी शर्तें मानूंगा। तो तेरी 24 घंटे वाली शर्त है ना, वो भी मान लूंगा, लेकिन प्लीज तू मुझे इसे अकेले छोड़कर मत जा। ठीक है, हम तेरे साथ घर वापस आते हैं, लेकिन एक शर्त पर। हाँ, क्या शर्त है? अगले 24 घंटे में तू अगर अपनी बात से पलटा या तूने शादी के लिए लड़की नहीं चुनी, तो मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी और हम सब घर छोड़कर चली जाएंगे। हमेशा हमेशा के लिए। हाँ, मान लूंगा,
लेकिन अब घर चलें प्लीज। चलो ड्राइवर चलिए। नाव को मैंने रोक तो लिया, लेकिन अब इन्हें मनाऊंगा कैसे? कुछ तो प्लान करना पड़ेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।